हेलो फ्रेंड्स, आई एम इमरान फुरकानी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ज़बरदस्त टॉपिक पर, यानी कि आपको आज की वीडियो को देख करके आपको पैसे की सही जानकारी, सही नॉलेज, पैसा किस तरीके से बढ़ेगा, आप कामयाब और सक्सेसफुल इंसान कैसे बनेंगे, आपके पास दौलत कैसे आएगी और उसके साथ साथ उस दौलत को किस तरीके से मैनेज करना है, आज आप ये सारी चीजें दोस्तों सीखने वाले हैं। दोस्तों, आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि ये बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। इसलिए आप रेड जो बटन है उसको क्लिक कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे वीडियो सक्सेस, मनी, हैप्पीनेस, दोस्तों ऐसे वीडियो हम लेके आते रहते हैं और बहुत ज़्यादा रिसर्च करके हम वीडियो को लाते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी को हम बदल सकें, आपकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन ला सकें। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। तो अमीर लोग जितने भी होते हैं ना दोस्तों, वो ऐसे एसेट्स बनाते हैं, ऐसे तरीके बनाते हैं, ऐसे सिस्टम बनाते हैं कि दोस्तों पैसा उनके लिए काम करता है। वो बिजी तो दिखाई देते हैं, पर दोस्तों कहीं ना कहीं पैसा उनके लिए काम कर रहा होता है। छोटे मोटे नहीं, जो बड़े अमीर होते हैं पैसा उनके लिए काम करता है। पैसा कमाने से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पैसे को मैनेज करना। पैसे तो दोस्तों मैं कहता हूं कि पैसा कमाना कमाल नहीं है, बट उस पैसे को लगाना और इस्तेमाल करना, कहां कहां आपको यूज करना है, कैसे कैसे आपको यूज करना है, इसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा पैसा होने के बावजूद भी लोग उस पैसे को डुबो देते हैं। कुछ कम पैसा होने के बाद भी लोग बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। तो उसका रीजन क्या है कि जिसके पास दौलत बहुत थी बट वो ऊपर से नीचे चला गया, और जिसके पास दौलत नहीं थी वो नीचे से ऊपर उठ गया, क्योंकि सही समझ पैसे को लेकर के। दोस्तों ये सारी चीजें, पैसे का जो एजुकेशन है वो सारी चीजें आज आप सीखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। अमीर बनने के लिए आपको फाइनेंशियल लिटरेसी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आपने खुद देखा होगा कि कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं, यानी 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं, फिर भी वो कर्ज की ज़िंदगी जीते हैं, यानी कि लोन भी होता है, लोगों का कर्ज भी होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इनकम कम होती है, यानी कि अगर वो 20,000 रुपए भी कमाते हैं तो वो कर्ज फ्री लाइफ को जीते हैं, स्ट्रेस फ्री जिंदगी को जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी को, इसीलिए वो ऐसी जिंदगी जी पाते हैं। और आप भी जी सकते हैं कर्ज फ्री जिंदगी, और आप भी अपनी जिंदगी में सफल और कामयाब इंसान बन सकते हैं। आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। एसेट्स वो होते हैं दोस्तों जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटीज वो होती है जो कि आपकी जेब से पैसा निकाले। एग्जाम्पल, आपने कोई कार लोन पर ली और लेने के बाद आप उसे यूज करते हैं अपने घर पर, और जहां कहीं आपको जाना होता है आप उससे जाते हैं, और वो गाड़ी आपके घर पे रहती है तो लोन आपको भरना है, गाड़ी को मेंटेन आपको रखना है, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें आपको करना है। तो जहाँ भी आप जो भी काम कर रहे हैं उससे जो आपको इनकम आएगी उससे आपको गाड़ी को भी मेंटेन करना है, पूरी फैमिली को भी देखना है। तो ये क्या है, गाड़ी एक एक्स्ट्रा खर्चा आपका बढ़ गया, यानी कि वो सारी जो भी उसकी ज़रूरत है गाड़ी की वो सारी चीज़ें आपको करना है। लेकिन दोस्तों अगर आप उस गाड़ी को उबर या ओला में लगा देते हैं या किसी ड्राइवर को रख करके आप उस गाड़ी को चलवाते हैं, शादी पार्टी में बुकिंग कराते हैं, तो अगर आप उस गाड़ी को ओला उबर में या ड्राइवर को रख करके चलवाते हैं उस गाड़ी को, तो उससे आपको इनकम होगी, कमाई होगी, पैसा आएगा, और उससे आपकी लोन भी जाती रहेगी, यानी कि जो किस्त का पैसा है वो भी जाता रहेगा, और उसके साथ साथ आपको इनकम भी होती रहेगी। तो वो चीज़ें लीजिए जिससे आपको बेनिफिट हो। दोस्तों दुनिया में
बहुत ही अमीर एक इंसान है वॉरेन बफे। उन्होंने एक चीज बताई है कि अगर आप वो चीजें खरीदते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है तो आगे चल के आपको वो चीजें बेचनी पड़ेंगी जिसकी आपको जरूरत है या थी। तो दोस्तों इसलिए ऐसे कोई भी चीज ना लें जिससे आपकी जेब में बहुत ज्यादा वजन या भारी पड़े। अपनी जॉब के साथ साथ इनकम सोर्स एक सेकंड भी तलाश करें। आप अपनी जॉब करते रहिए, ठीक है, और उसके बाद साइड में कोई छोटा सा बिजनेस शुरू कीजिए। और जब आप उस बिजनेस से थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने लगे और जब आप उस बिजनेस से इतना ज़्यादा कमाने लगे जितना आपकी जॉब में नहीं मिलता है, तो ज़्यादा कमाने लगे, तो फिर उस जॉब को आप छोड़ सकते हैं, आप पूरे तरीके से बिजनेस में आ सकते हैं। दोस्तों होता क्या है कि छोटा बच्चा है, बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद पढ़ाई लिखाई की, और पढ़ाई लिखाई में दोस्तों एकेडमिक जो एजुकेशन होता है वो आपकी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है या आपके इमोशनल जो होती है वो चीज़ें आपको कंट्रोल करने में हेल्प नहीं करता है। तो आपको पैसे की समझ बाहर की दुनिया में मिलेगी। तो अब बच्चा बड़ा हुआ, एजुकेशन लिया, पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद उसने जो भी काम उसने शुरू किया अब वो उस पर लग गया। सुबह उठा, मंजन ब्रश किया, नाश्ता किया, काम पे गया, शाम को आया, फिर खाना खाया, टीवी देखा, मोबाइल चलाया, सो गए। तो दोस्तों ये रूटीन रोजाना बन जाता है। फिर सुबह उठा, ब्रश किया, मंजन किया, नहाया धोया, नाश्ता किया, चले गए, फिर शाम को आए, टीवी देखा, खाना खाया, सो गए। ये रूटीन चलता रहता है और इस जाल में इंसान फंस जाता है। 95% लोग दोस्तों इसी जाल में फंस गए हैं। उनका जो सपना था, एक मकसद था कि बड़े होकर हम ये बनेंगे, बड़े होकर मैं ये चलाऊंगा, कलेक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर, डॉक्टर, ये सारी चीज़ें, जो एक बड़ा सपना लेकर के वो चलता है आगे के लिए, और वो सपने को छोड़ देता है क्योंकि वो एक ऐसे भरम जाल में आ जाता है। छोटा बच्चा पढ़ाई करने लगा, पढ़ाई करने के बाद शादी हो गई, काम पे लग गया और उसी में वो लगा रहता है, और यही करते करते बूढ़ा हो जाता है और इस दुनिया से चला जाता है। तो दोस्तों इस चीज को समझना, अगर आप शुरुआत में जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ साथ साइड में एक बिजनेस की शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे उस बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जब वो बिजनेस बढ़ जाएगा तो जॉब आप छोड़ सकते हैं और इस बिजनेस पे मेहनत कीजिए ताकि आप सफल, कामयाब और सक्सेस बने। टैक्सेस, इनकम टैक्स, दोस्तों वो कौन लोग भरते हैं? मिडिल क्लास और उससे नीचे के लोग। वो लोग क्या करते हैं? वो ही टैक्स ज्यादा भरते हैं। अमीर आदमी क्या करता है आपको बताऊं मैं? अमीर आदमी क्या काम करता है, उसने अपने कंपनी के नाम से कार ले ली, उसने अपने कंपनी के नाम से घर ले लिया, तो उसमें टैक्स लगना नहीं है, इसलिए टैक्स लगता नहीं है। और वो ये चीजें करके बहुत सारा धन पैसा बना लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, ये कर लेते हैं और वो अपने टैक्स को बचा लेते हैं। लेकिन आम आदमी बार बार हर चीज में टैक्स पे करता रहता है। इसलिए आपको मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको मेंटली मजबूत बनना पड़ेगा। और अगर आपके शुरुआती हालात डाउन हैं तो दोस्तों एक होता है, यानी कि शुरुआत में आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपका लक्ष्य है बड़ा, आपको जिंदगी में पाना है बड़ा, तो आप वहां तक जरूर पहुंचेंगे। और इसकी शुरुआत धीरे धीरे, आप अगर छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं तो उससे छोटा मोटा आप बिजनेस शुरू कीजिए। आप 2 घंटे काम कीजिए, उससे धीरे धीरे पैसा बनाइए और धीरे धीरे आप अमीर और कामयाब बनने लगेंगे। इसलिए दोस्तों टैक्स अमीर लोग कम चुकाते हैं और मिडिल क्लास और नॉर्मल आदमी बार बार हर चीज में पे करता रहता है। इसलिए आपको स्मार्ट और मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं, यानी कि वो पैसा बनाते हैं, वो दिमाग लगाते हैं। कैसे? एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग थी, पुरानी थी और उसकी सीमेंट भी टूट फूट रही थी, बार बार झड़ रही थी और उसके साथ साथ आजू बाजू अगल बगल घास फूस गंदगी बहुत थी। तो एक इंसान ने उस बिल्डिंग को सस्ते दामों में उसे खरीद लिया, परचेस कर लिया और उसके बाद वहां साफ सफाई करवाया, उस बिल्डिंग को मेंटेन करवाया अच्छे से, और उसे मालूम है आपको 5 गुना ज्यादा रेट पे उसको सेल किया, उसको बेचा। तो दोस्तों यही फर्क होता है। आम आदमी क्या काम करता है? होम लोन लेकर के घर बना लिया और उसी पे लगा हुआ है और वो होम लोन चुका रहा है।
अमीर आदमी क्या करता है, एक घर बनाया, लोन लेकर ही बनाया और उसको किराए पर, रेंट पर उठा दिया, जिससे वो पैसा भी कमा रहा है और धीरे 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 उसने मकान को फ्री कर लिया। तो अमीरी और गरीबी में ये फर्क होता है। इसे दोस्तों आप समझिए और अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लास्ट तक आप मेरे वीडियो में बने रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।